गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली में इस समय हम पढ़ रहे थे लोन लेना, लोन को डिपॉजिट करना, साथ में उसके पेमेंट को रिसीव करना। कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था टैली आरपी 9 के साथ आज मैं एक बार पहले उसी प्रोसेस को टैली प्राइम में भी बता देता हूँ। आप टैली प्राइम में कैसे यूज कर सकते हैं। साथ में उसके अलावा जो हमने लोन देखा हुआ था, एम्प्लॉय को यदि लोन देते हैं उस लोन को सैलरी के माध्यम से कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। यदि किसी एम्प्लॉय को हम लोन देते हैं और सैलरी के माध्यम से उस लोन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उस लोन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा हुआ था मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखिए, लोन की प्रोसेस को हमने समझा था, बैंक से लोन कैसे लेते हैं कंपनी में। और ये सपोज हमने अपनी कंपनी के लिए कार परचेज़ किया तो उसके लोन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये भी हमने देखा था। और ये आज हम सीखेंगे एम्प्लॉय लोन एंट्री। एम्प्लॉय को यदि किसी को कंपनी लोन देती है या हम किसी को लोन देते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो उसके सैलरी से कैसे उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में डिटेक्ट करेंगे। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, नाउ एम्प्लॉय हैज़ टू मेक द पेमेंट। उसको जो हमने लोन दिया है उस पेमेंट को वो लोन इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार के वो सैलरी से डिटेक्ट कराना चाहता है। तो इस प्रकार के लोन को हम कैसे टैली ERP9 और प्राइम में मैनेज करते हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। यदि हम किसी को एम्प्लॉय को लोन दे देते हैं और वो चाहता है कि इंस्टॉलमेंट में हर मंथ मेरे 10-10 हज़ार रुपये डिटेक्ट होते रहें और मेरा लोन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, तो उसको कैसे टैली में मेंटेन करते हैं। तो आइए, आज कल मैंने टैली ERP9 पे बताया था, आज मैं बताऊंगा टैली प्राइम। टैली प्राइम को मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पे एक कंपनी हमारी बनी है रमाशंकर ट्रेडर्स, इसको हम यूज करते हैं आज। पहले सिंपल तरीके से मैं बताता हुआ, नॉर्मली यदि आपको कंपनी को बैंक से लोन लेना है तो किस तरीके से टैली प्राइम में ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। इसमें भी हम कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे बैंक लेजर हमारा नहीं बना होगा। आप कल का यदि वीडियो देखे होंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। बैंक से अकाउंट आप किसी नाम से भी बना सकते हैं, SBI बैंक। मान लीजिए हमारा SBI बैंक है, SBI बैंक में अकाउंट है तो SBI बैंक का अकाउंट है और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक कंपनी का नाम होगा, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और अकाउंट का यहाँ पे आप क्या देंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड यदि आपको मालूम है तो बैंक ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ब्रांच कहाँ की है, जानकी कुंड। इसके अलावा चेक डिटेल भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं लेजर को ओपन करते समय। ओके, और इस लेजर को हमने क्रिएट कर दिया और एक लोन अकाउंट में बना लेता हूँ, क्योंकि मैं लोन की एंट्री करने जा रहा हूँ। बैंक लोन, ये किसके अंतर्गत होगा आपको मालूम ही है, कल भी बताया था मैं। लोन लायबिलिटीज होगी हमारी है। ओके, असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन, GST इसमें कैलकुलेट करना है कि नहीं करना, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब सिंपली मान लीजिए बैंक में पहले पैसा कुछ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो हमारे पास कैश होगा। बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं।
ये बैलेंस शीट है, अभी कोई लोन नहीं है। देखिए करंट लायबिलिटीज ज़रूर है हमारे पास, ये टैक्स ड्यूटी कुछ एंट्री इसमें पुरानी पड़ी हुई है इसलिए दिखा रहा है, और ये करंट एसेट्स है हमारे पास, कैश इन हैंड हमारे पास इतना है। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम वाउचर पे गए। हमको यदि कॉन्ट्रा पैसा जमा करना है तो कॉन्ट्रा का यूज करना होगा। अब पैसा जो हमारा डिटेक्ट होगा किस पे होगा, कैश या एसबीआई बैंक, वो आप सेलेक्ट करेंगे। कैश 94,800 है, 800 रुपये है हमारे पास। एसबीआई बैंक में भी जीरो बैलेंस है, और यहाँ पे मान लीजिए मैं 50,000 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ। एसबीआई में हमको करना है तो एसबीआई बाई कैश। ओके, तो वहाँ पे 94 था। अब हमारे पास जो कैश बचेगा 44,000 रुपये बचेगा, 44,800। ओके, और बाई कैश जमा किया हमने, 50,000 हमने जमा किया है। ओके स्टूडेंट, सीधा एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। अब मान के चलते हैं कि लोन यदि लेना है कंपनी को बैंक, तो कैसे लोन लेगा। तो लोन लेने के लिए मैंने कल टैली RP9 में बताया था, जब भी हमको लोन चाहे हमको कैश में रिसीव हो या अकाउंट में रिसीव हो, रिसीव वाउचर पे हम उसकी एंट्री करेंगे। तो रिसीव्ड वाउचर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको कैश लोन मिला तो हमने कैश को सेलेक्ट किया, और कहाँ से मिला, लोन अकाउंट से। बैंक लोन अकाउंट अभी जीरो है, यहाँ से मान लीजिए 25,000 रुपये का हमने लोन लिया कैश। तो लोन अकाउंट हो गया हमारा 25,000 इंक्रीज हो गया, 69 पहुँच गया हमारा कैश। ओके स्टूडेंट, और मान लीजिए हमको बैंक में देता है तो एसबीआई बैंक में भी हम जमा कर सकते हैं। 50,000 हमारा पहले से जमा है, और लोन में मान लीजिए 25,000 हमको मिल गया, 75,000 बैंक में बन गया हमारा 75,000, और लोन हमारा हो गया 50,000, क्योंकि 25,000 कैश दिया और 25,000 अकाउंट। एंट्री को एक्सेप्ट किया, बैलेंस शीट को चेक किया। देखिए लोन यहाँ 50,000 हो गया। कैसे कैसे लिया, कब लिया, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, तो एक नॉर्मल लोन लेने की प्रोसेस को मैंने बताया। अब लोन को पेमेंट करना है, हमको जमा करना है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 2 महीने बाद हम जमा करने जाते हैं तो हमें पेमेंट वाउचर का यूज करना होगा। मान के चलिए हम डेट भी चेंज कर लेते हैं, जुलाई में हम पैसा जमा करने गए तो हमको पेमेंट वाउचर यूज करना होगा। सिंपल तरीके से हम पेमेंट वाउचर यूज किए। हम कैश भी जमा कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। मैंने कैश मान लीजिए जमा किया, तो बैंक लोन 50,000 है, 25,000 रुपये मैंने कैश जमा कर दिया। कितना लोन बचा, 25,000। कैश हमारे पास बचा 25,800। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। ओके ओके, इसी प्रकार यदि बैंक से भी जमा करना चाहते हैं तो बैंक से भी आप कर सकते हैं। बैंक में 75,000 है, मान लो मैं 10,000 बैंक से जमा करना चाहता हूँ तो बैंक लोन 10,000 यहाँ से मैंने बैंक से जमा कर दिया, तो 25,000 लोन बचा था। 25,000 में 10,000 जमा कर दिया, कितना शेष बचेगा, 15,000 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट बैलेंस जो है 15,000 रुपये होगा, और एसबीआई में हमारे पास 75,000 था। 10,000 हमने लोन के जमा किया, तो अब एसबीआई में 65,000 बचा। ये एक नॉर्मल हमने एंट्री टैली प्राइम के साथ की। अब मान के चलिए एक एंट्री मैं इसमें ये भी बता देता हूँ फिक्स एसेट की, जो कल हमने, आपने कार परचेज किया, 2 लाख रुपए की कार परचेज किया अपनी कंपनी के लिए, और उसका लोन जमा करना है, ब्याज के साथ जमा करना है, क्योंकि कार में ब्याज भी लगेगी। तो उसको कैसे टैली प्राइम में मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें भी कुछ लेजर्स बनाना होगा। मैं क्रिएट पे गया, लेजर पे गया और सीधा क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हमने टैली ERP9 में क्रिएट किया था वैसे ही मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, कार अकाउंट। और यहाँ पे स्टूडेंट उसका अंडर क्या होगा आपको मालूम है, फिक्स एसेट होगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं। GST नॉट अप्लीकेबल मैंने कर लिया, गुड्स है। ओके,
और इसी प्रकार से एक अकाउंट मैंने बना दिया लोन फॉर कार। लोन किसके लिए? कार के लिए। और इसमें हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? अंडर लोन लायबिलिटीज। बैंक डिटेल वगैरह यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी डिटेल में बता चुका हूँ आपको। ये अकाउंट बनाया हमने। अब इसकी एंट्री को हमको पोस्ट करना है टैली ERP9 में लोन। तो यहाँ पे भी हमको जर्नल वाउचर यूज करना होगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है F7। आप क्या प्रेस करेंगे? F7। ओके स्टूडेंट, देखिए बाई और 2 आता है। मैंने बताया था टैली ERP9 में भी कॉन्फ़िगर करना बताया था, यहाँ पे भी बताता हूँ मैं। F12 बटन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे या यहाँ पे दिया होता है कॉन्फ़िगर, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि पूरे ऑप्शन आपको चाहिए तो एस कर लेना, आपको पूरे ऑप्शन दिखाएगा। ये देखिए यूज CR और DR, टू और बाई की जगह यदि DR CR यूज करना चाहते हैं तो इसको आप एस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इन्वेंट्री डिटेल, ये आप जो ऑप्शन इसमें चाहिए वो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग शो कर लेंगे। सो बिल वाइज डिटेल इन मल्टीपल लाइन, इस ऑप्शन को देखिए ऑटोमेटिक एस है। इसको यदि आपको नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हैं, और यदि हमको चाहिए तो ज़रूरत है तो हम इसको एस रखेंगे। और सो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, ये भी हमारा ऑप्शन एस है। ओके, सो बैलेंस एज एन वाउचर डेट, देख लीजिए आप। सो फाइनल लेजर बैलेंस, आप जो ऑप्शन चाहिए एस कर लेना। यदि मुझे CR और DR चाहिए तो मैं इसको एस कर लेता हूँ। बाई और 2 की जगह मुझे क्या दिखने लगेगा? ये देखिए DR और CR। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है? तो कार डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास कार आ रहा है, समझ में जल्दी आ जाता है डेबिट और क्रेडिट में। 2 लाख रुपए की कार आ रही है तो 2 लाख रुपए डेबिट हो गए कार के, और C दबा देंगे तो CR आ जाएगा। क्रेडिट कौन होगा स्टूडेंट? लोन फॉर कार। हमने इसमें लेजर बनाया हुआ है, नहीं बना? लोन फॉर कार, ये अकाउंट है हमारा, ये क्रेडिट हो गया। कार हमको मिली इसलिए कार डेबिट हुई, और लोन से हमको कार मिली है लोन अकाउंट से, इसलिए लोन अकाउंट हमारा क्या हुआ स्टूडेंट? क्रेडिट हुआ। इस एंट्री को हमने पास किया जनरल वाउचर पे। अब लोन को हमको वापस करना है, लेकिन लोन को वापस करते समय हमको ब्याज भी इसमें लेना है। तो एक हमको ब्याज के लिए एक लेजर भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट। उस लेजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और इसका अंडर क्या होगा आपको मालूम है स्टूडेंट? इसके अंडर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GST जहां आपको अप्लीकेबल करना हो वहां कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत है तो नहीं भी कर सकते। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? अब इसकी एंट्री पास करने के लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप ध्यान दें। इस एंट्री को यदि आप पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको पेमेंट का यूज करना होगा। मैं F5 का यूज किया। एंट्री दोनों तरीके से टैली ERP9 में मैंने पास करके दिखाया था, सिंगल मोड और आपके विदाउट सिंगल मोड। यहाँ पे भी मैं दोनों एंट्री दोनों तरीके से यूज कर सकता हूँ। पहले तो मान लीजिए मैं लोन यदि देना चाहता हूँ तो जो लोन है हमारा बैंक से देना चाहता हूँ, और या कैश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोन जो मैं दे रहा हूँ बैंक से मान लीजिए दे रहा हूँ तो यहाँ मैं SBI बैंक को सेलेक्ट करूँगा, और इधर देखिए मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट? लोन फॉर कार। कितना लोन है? 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए में मान लीजिए मैं जमा कर रहा हूँ कितना स्टूडेंट? 3000 रुपये। तो यहाँ मैं 3000 टाइप कर दूंगा, और इसके बाद मुझे इंटरेस्ट भी इसका देना है। तो यहाँ मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ? मान लीजिए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये मेरे इंटरेस्ट के होंगे। अब देखिए क्या होगा, मेरे बैंक से जो पैसा डिटेक्ट होना चाहिए कितना डिटेक्ट हो गया?
ब्याज भी मुझे लगा 5,000 रुपये डिटेक्ट होगा, और जबकि लोन मेरा कटेगा कितना, सिर्फ 3,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये मेरा किससे चला गया, इंटरेस्ट में चला गया। इस प्रकार से इस एंट्री को आप पास करेंगे। मल्टीपल एंट्री है ये, मल्टीपल एंट्री यहाँ पे यूज की जा सकती है। ओके स्टूडेंट, अब आप समझिएगा, मैं यहाँ बैलेंस शीट भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए लोन अब हमारा कम हो गया होगा, बैंक में 15,000 रुपये है। लोन फॉर कार जो पहले वाला लोन था हमारा, वो 15,000 रुपये बचा है, और लोन फॉर कार 1,97,000 बचा है, क्योंकि हमने 2,000 का लोन लिया था, जिसमें से 3,000 रुपये हमने जमा कर दिए, और 2,000 रुपये हमने किसमें जमा किया है, उसके ब्याज के रूप में। तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, उसका वो हमारा चूंकि क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो हमारा किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 रुपये, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट हमने दिया है 2,000, ये हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेगा। ओके, इस तरीके से टैली ERP-9 और टैली प्राइम दोनों में आप एंट्री को मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आज हम आगे की बात करते हैं, जो एक और एम्प्लॉय को लोन देना और उसकी सैलरी से लोन को डिटेक्ट करना। ओके, तो इसके लिए हम कुछ अकाउंट ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट, और उस अकाउंट के माध्यम से लोन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो लोन टू एम्प्लॉय मुझे यूज करना होगा। एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, लोन टू एम्प्लॉय। लोन टू एम्प्लॉय, अब इसका अंडर क्या होगा, विशेष रूप से ध्यान रखना, लोन एंड एडवांस। इसमें लोन लायबिलिटीज नहीं होगा, हम बैंक से लोन नहीं दे रहे, हम अपनी कंपनी से किसी अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं, यानी कि एडवांस में उसको पैसा दे रहे हैं। इसलिए क्या यूज होगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स होगा, ये हमारी संपत्ति होगी, एक न एक दिन एम्प्लॉय हमको ये पैसा देगा। ओके स्टूडेंट, उसकी पूरी डिटेल, चाहे तो बैंक की डिटेल भी यहाँ पे उसको हम ले सकते हैं, यहाँ पे आप बैंक डिटेल भी उससे प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे बैंक के माध्यम से भी लोन दिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, और दूसरा लेजर हमें एक बनाना होगा, सैलरी। सैलरी तो आपको मालूम ही है, सैलरी अकाउंट, और इसके अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ये लेजर हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको वाउचर पे एंट्री करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास पैसा है, बैंक में भी है, हम उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन प्रोवाइड करने के लिए देखिए क्या करना है हमको, हमें पेमेंट करना होगा उसको, और पेमेंट करने के लिए हमको क्या यूज करना है, लोन हमको पेमेंट करना है, जिससे हम उसको एडवांस के रूप में दे रहे हैं। तो F5 बटन को हम प्रेस करेंगे। स्टूडेंट, लोन हम कहाँ से दे रहे हैं, या तो हम कैश भी दे सकते हैं, या तो बैंक से भी दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप लोन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक में हमारे पास 60,000 रुपये है, और यहाँ पे होगा लोन टू एम्प्लॉय, अभी जीरो बैलेंस है, इसको हम लोन दे देते हैं 2 लाख रुपए। 60,000 रुपये ही बैंक में, तो मैं 50,000 रुपये का लोन इसको दे दूँगा। ओके स्टूडेंट, बैंक में हमारे पास कितना बचा, 10,000 रुपये। एम्प्लॉय के पास जो लोन हुआ कितना हुआ स्टूडेंट, 50,000 रुपये का, बाई चेक हमने इसको दे दिया। एडवांस में इसने हमसे पैसा ले लिया। बैलेंस शीट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी लायबिलिटीज है, देखिए लोन है, लोन ये तो हमें जो देना है वो लोन हुआ। चूँकि ये एसेट्स होगा हमारा, हमारी संपत्ति होगी, ये भी आप मालूम है। फिक्स एसेट में हमारे पास कार है, देखिए करंट एसेट में जब आप जाएंगे
तो यहाँ ये देखिए लोन है एडवांस एसेट हमारे पास 50,000 रुपये फॉर एम्प्लॉय, उसका हम नाम भी लिख सकते थे, जिस एम्प्लॉय को हम लोन दे रहे थे मैं उसका नाम भी दे सकता था, लोन फॉर रमेश, लोन फॉर ये, ठीक है। वो लोन आपको यहाँ पे देखिए करंट एसेट के अंतर्गत आएगा, हमारी संपत्ति होगी, ये हमको मिलेगा। हम इससे ब्याज भी ले सकते हैं, यदि आप चाहें तो ब्याज का भी बना सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एम्प्लॉई है, हमने उसको एडवांस में दिया है और उसकी सैलरी से धीरे धीरे इस लोन को डिटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब सैलरी से लोन को काटना, सैलरी से आप कैसे लोन को डिटेक्ट करेंगे, इसकी एंट्री मैं पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। इसके लिए भी चूंकि सैलरी से यानी कि उसको सैलरी देना हमको पेमेंट ही करना होगा, क्योंकि हम उसको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हम उसको देंगे कितनी सैलरी, जितनी उसकी फिक्स होगी। मान के चलिए हम उसको सैलरी कितनी देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये सैलरी देता हूँ, लेकिन 40 में 10,000 रुपये मुझे लोन के काटना है हर महीने, और उसको 30,000 रुपये हमको देना है। 30,000 रुपये मुझे सैलरी देना है और 10,000 रुपये मुझे अपने लोन पे काट लेना है। ओके, तो देखिए इस एंट्री को आप कैसे मेंटेन करेंगे। बाई बैंक में दे रहा हूँ, मेरे बैंक में पैसा नहीं है, पहले पैसा कुछ मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि हम बैंक के माध्यम से सैलरी देना चाह रहे हैं। तो पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर, जैसा कि आपको मालूम है 10,000 रुपये है बैंक में, कैश कितना है हमारे पास 44,000 रुपये 800 है, मैं कुछ पैसा वहाँ पे जमा कर लेता हूँ। 30,000 रुपये मान लीजिए मैंने जमा किया, 14,800 कैश बचेगा, 40,000 रुपये SBI में हो गया। 30 जमा किया है। ओके स्टूडेंट, यस। अब मैं F5 की आप पेमेंट करता हूँ उसको बैंक के माध्यम से। बैंक के माध्यम से जब मैं उसको सैलरी पेमेंट करूँगा, सैलरी अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, टोटल जो उसकी सैलरी है वो कितनी जाना है स्टूडेंट, आपको मालूम है सैलरी जो जाएगा वो कितना जाएगा उसके सैलरी अकाउंट में, सैलरी डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। और सैलरी जो उसकी बनती है एक्चुअल में 40,000 रुपये बनती है, 40,000 रुपये, 40,000 टोटल हमारे पास पैसा था बैंक में स्टूडेंट, लेकिन 40 में अब मुझे 30,000 रुपये उसको डिटेक्ट भी करना था। आपको मालूम है कि 30,000 रुपये यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसके पैसे डिटेक्ट भी करना है, कह के लोन टू एम्प्लॉय, जो उसने एम्प्लॉय ने हमसे लोन लिया है 50,000 रुपये लिया है, देखिए लिया है, तो ये देखिए अब उसको हमको लोन देना नहीं है स्टूडेंट, इसको डिटेक्ट करना है। तो इसको डिटेक्ट हम कैसे करेंगे, इस या एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट मुझे यूज करना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यदि मैं यूज करता हूँ, देखिए 60,000 रुपये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे चेंजेस करना होगा टैली प्राइम में वाउचर पे इस एंट्री को, चूँकि मुझे उसको सैलरी जो देना है मात्र 30,000 रुपये देना है, तो यहाँ पे सैलरी जो मेरी डिटेक्ट होगी वो कितनी जाएगी 30,000 रुपये, और लोन जो है उसके पास इसको मुझको डिटेक्ट करना है 50,000 रुपये जो है। तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करिएगा स्टूडेंट, CR और DR इंस्टेंस आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके वाउचर जब एंट्री करते हैं तो इसके वाउचर को चेंज करने की हमको आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर करेंगे, इस ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। CR और DR तो हम यूज कर ही चुके हैं, ये ऑप्शन हमारा S है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है इसमें क्या आती है, अब मैं यहाँ पे डबल एंट्री नहीं कर सकता हूँ, यह भी जो मोड है मेरा सिंगल का मोड था और इसमें मैं डबल एंट्री को पास नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंगल और डबल मोड को चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं।
उसको चेंज करने के लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ दिया होगा चेंज मोड। टैली प्राइम में आपको चेंज मोड मिलेगा। ये जो अभी है हमारा सिंगल मोड होता है, यहाँ पे मैं डबल एंट्री नहीं पास कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी ये आ रही थी कि मेरे पास ये बैंक अकाउंट है 40,000 रुपये, मैं उसको लोन तो देना चाह रहा हूँ, जो दिया उसको सैलरी तो देना चाह रहा हूँ, जो मैंने सैलरी दी है, लेकिन सैलरी मैं उसको 40,000 ही देना चाह रहा हूँ। और 40 में मैं चाहता हूँ 10,000 रुपये मेरे क्या कट जाएं, लोन के कट जाएं, जो उसने मुझसे 50,000 लोन लिया है। लेकिन यहाँ पे लोन बढ़ रहा है और उसकी सैलरी 40,000 पूरी जा रही है, इसलिए एंट्री ये गलत मानी जाएगी। इस एंट्री को पास करने के लिए मुझे मोड चेंज करना होगा स्टूडेंट। और मोड चेंज करने के लिए देखिए आपको टैली प्राइम में क्या करना पड़ता है। और यदि टैली ERP 9 होता तो कल मैंने बताया था आपको टैली ERP 9 में, कल का वीडियो जरूर देखें मेरा, उसमें सिंगल एंट्री को मैंने नो किया था। उसको यदि मैं नो कर देता तो यहाँ पे चेंजेस हो जाता। टैली प्राइम और टैली ERP 9 के बीच में यही चेंजेस किया गया है। वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है सिंगल एंट्री, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, उस ऑप्शन को वहाँ पे नो करना होता है टैली ERP 9 में। और टैली प्राइम में यहाँ पे हमको उस ऑप्शन को यूज करने के लिए चेंज मोड का यूज करना होगा। यहाँ पे मैं चेंज मोड में जाऊँगा और यहाँ सिंगल एंट्री की जगह मैं क्या कर दूँगा, डबल एंट्री। जैसे मैं डबल एंट्री करूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे कल मुझे टैली ERP 9 में विंडो मिली थी वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं जो सैलरी डिटेक्ट कराना चाह रहा हूँ, डेबिट कराना चाह रहा हूँ, वो देखिए क्या क्या कराना चाह रहा हूँ। सैलरी 40,000 रुपये, आप जो सैलरी कर उसको देना चाह रहे हैं डेबिट, 40,000 रुपये देना चाह रहे हैं तो 40,000 डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट लेकिन कितना करेंगे, बैंक से जो मुझे क्रेडिट करना है वो कितना करना है, उसके लिए देखिए मुझे क्या यूज करना है, टू और डी भी आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट जो होगा मेरा SBI बैंक होगा, SBI बैंक से कितना पैसा क्रेडिट होगा मेरा, ये मुझे यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे जो मुझको क्रेडिट करना है वो कितना करना है, सिर्फ 30,000 रुपये। सैलरी तो मैं उसको दे रहा हूँ, लेकिन अपने बैंक से जो मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो सिर्फ कितना करूँगा, 30,000 रुपये। मेरे बैंक में 40,000 रुपये था स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। 40,000 रुपये में मैंने 30,000 रुपये तो उसको क्रेडिट कर दिया, दे दिया। ओके, एकदम राइट। ओके स्टूडेंट, आगे की एंट्री एम्प्लॉय जो लोन होगा मेरा उसको भी मैं क्रेडिट करूँगा स्टूडेंट। 10,000 रुपये मैं उसके एम्प्लॉय लोन से काटना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 10,000 इंटर करूँगा। इस तरीके से मुझको कुछ मेंटेन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होगी, इसको एक बार फिर समझिएगा। अब जो उसकी सैलरी हुई टोटल कितनी बनी, 40,000 रुपये। आप देख सकते हैं उसके अकाउंट में 40,000 आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। मेरे SBI से जो पैसा कटेगा कितना कटेगा, 30,000 रुपये। मेरे SBI में कितना अमाउंट था, 40,000, तो 30,000 रुपये मैंने सैलरी के दे दिया, 10,000 रुपये मेरे SBI में बचा रहेगा। और उसने जो मुझसे लोन एडवांस पैसा लिया था, कितना लिया था, 50,000 रुपये। और 50,000 में से मैंने क्या किया, 10,000 रुपये उसने मुझे दे दिया अपनी सैलरी से 40,000 में। तो उसके पास जो लोन अब बचेगा कितना बचेगा, 40,000 रुपये। यानी कि उसको सैलरी तो 40 मिली, जिसमें से कैश उसको बैंक अकाउंट में 30,000 मिला और 10,000 रुपये हमने उसके क्या कर लिए, लोन जो एडवांस लिया था उससे डिटेक्ट कर लिया। और उसका एडवांस अमाउंट जो है 10,000 रुपये डिटेक्ट हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से इस एंट्री को आप पास करेंगे पेमेंट में। इसके लिए जो मेजर बात है, मोड को चेंज करना होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, मोड को चेंज करने के लिए Ctrl+H या चेंज मोड पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप डबल एंट्री सेलेक्ट करिएगा। सिंगल यदि सेलेक्ट होगा तो आपकी एंट्री सही नहीं होगी। और सैलरी 40,000 डिटेक्ट हुई, जिसमें SBI बैंक से मैंने उसको 30,000 रुपये दिया और 10,000 रुपये मैंने उसके लोन से काट लिए। इस तरीके से इस एंट्री को हमको मेंटेन करना होगा। इस एंट्री को पास कर दिया मैंने। आप चाहें तो बैलेंस शीट चेक करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब उसके पास जो लोन बचा है 40,000 रुपये, देखिए बचा है। कब लिया था इसने, ये देखिए SBI बैंक से 50,000 लिया था और सैलरी जब दिया है उस समय हमारी उसकी सैलरी से ये 10,000 रुपये डिटेक्ट हो चुके हैं। पूरी एंट्री आप समझ सकते हैं, पूरा बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। हमारे पास बैंक में क्या डिटेल थी ये भी आप देख सकते हैं।
ये देखिए बैंक की पूरी डिटेल, एज पर डिटेल, लोन जो हमने लिया था, इंटरेस्ट कब दिया, लोन एम्प्लॉय का, कैश, सैलरी जो हमने उसको दिया 40,000, और लोन जो उससे डिडक्ट हुआ 10,000, ये पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। बैंक से जो पैसा गया है कैश 30,000 रुपये देखिए गया था, और सैलरी में जो गया ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, पूरा आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ये है। सैलरी जो हमने दिया देखिए, सैलरी उसकी 40,000 रुपये बताएगा, लेकिन हमने उसको कैश में कितना दिया है ये आपको मालूम है, बैंक से हमने सिर्फ कितना दिया उसको 30,000 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री को पास किया जाता है और मेंटेन किया जाता है यदि किसी एम्प्लॉय को हम एडवांस पैसा देते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।